हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ये हमारी क्लास का आज का टॉपिक है। और इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजों की समरूपता। ये क्या है, त्रिभुजों का एक गुण है समरूपता। जैसे सर्वांग समता थी ना, कॉन्ग्रुएंसी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या मतलब होता है कि सेम फोटोकॉपी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं होता। समरूपता में होता है मतलब जैसे कि अमिताभ बच्चन को आप बाहर से देखो तो वो 5 फुट 6 इंच दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप उसको टेलीविज़न में दिखोगे तो वो 5 सेंटीमीटर का दिखेगा, ठीक है। तो वो उसके समरूप है, ना कि उसकी सेम टू सेम फोटोकॉपी। वो क्या है, समरूप है। तो समरूप में चीज़ें क्या होती है, एक जैसी दिखती है, लेकिन वो आकार आकृति में क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं इसमें, त्रिभुजों की समरूपता आपको समझ में आ गई होगी। समरूपता का मतलब एक जैसा दिखना, ठीक है। जैसे बेटा होता है तो वो बाप जैसा दिखता है, ना कि वो बाप है, समझ गए। तो चलो देखो, मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज लिए, 2 ट्रायंगल लेता हूँ मैं। अरे इसे क्या हो गया, देखो 2 ट्रायंगल लिए मैंने। ये एक ट्रायंगल ए बी सी, इसका ये वाला कोण एल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। दूसरा ट्रायंगल लिया हमने छोटा सा, और ये क्या है, इसको डी ई एफ ले लो आप, डी ई और एफ ले लो, जिसमें ये वाला एल्फ़ा, ये वाला बीटा और ये वाला गामा, ठीक है। अब देखो दोनों त्रिभुज दिखने में सेम से दिख रहे हैं, सेम से है ना, लेकिन इनका आकार क्या है, एक तो बड़ा है एक छोटा है। तो ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब समरूपता की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई 2 ट्रायंगल समरूप हो जाए तो उनमें क्या क्या चीज़ें बराबर होती है, क्या क्या नहीं होता है, वो हम जानते हैं। देखो, तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत चीज़ें। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत चीज़ें। आप यहाँ लिख लो सभी, ऑल करेस्पॉन्डिंग थिंग्स, ऑल करेस्पॉन्डिंग थिंग्स आर इक्वल। तो सभी संगत चीज़ें, सॉरी इक्वल क्या है, ये तो इनका रेशियो इक्वल होगा। ऑल करेस्पॉन्डिंग थिंग्स देयर रेशियो आर इक्वल, देयर रेशियो आर इक्वल। इनका जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। समरूपता में रेशियो बराबर होगा, लेकिन सर्वांग समता में तो वो तो सेम टू सेम बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो समरूपता में क्या होता है, इनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत। तो त्रिभुजों की जो संगत चीज़ें हैं उनका रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जैसे संगत का मतलब मैं कहूँ ए बी और डी ई का रेशियो, ए बी और डी ई का रेशियो बराबर किसके होगा, बी सी और ई एफ के रेशियो के। तो बी सी और ई एफ के रेशियो के बराबर सी ए और एफ डी, ये हो जाएगा सी ए अपॉन एफ डी का रेशियो। और इनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का अनुपात भी क्या होगा, ये भी बराबर होगा। और क्या हो सकता है, और इनमें सरकम रेडियस, सरकम रेडियस का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। और इनकी इन रेडियस वो भी क्या होगी, बराबर होगी। और क्या चीज़ें बच गई इसमें, और इनके जो कोण है, कोण का तो कोई रेशियो आएगा नहीं। तो और इसमें एरिया की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से आप ढंग से समझना, ये देखो साइड है, इनकी जो इकाई होती है वो क्या है, सेंटीमीटर में है। इनकी इकाई भी क्या है, सेंटीमीटर में, और ये सारे के सारे सेंटीमीटर में ही है। लेकिन जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया किस में आएगा, एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अगर मैं उस सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट ले लेता हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो जो एरिया है, एरिया को मैं डेल से दर्शा रहा हूँ, डेल अपॉन डेल 2, इसका अंडर रूट भी क्या होगा, इनके बराबर होगा। अंडर रूट क्यों लगाया मैंने, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इन सब की इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, जबकि इसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, इसकी स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो अंडर रूट ले लूँगा तो वो सिंगल यूनिट बन जाएगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे तो आप समरूपता अगर त्रिभुजों के अंदर लगाओगे तो ये तो देखो यहाँ पर एल्फ़ा है तो यहाँ पर भी एल्फ़ा, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा।
तो ये तो दिख रहा है कि इसके सामने ये है, ये वाला इसके संगत है, ये वाला इसके संगत है, तो ये तो आपको दिखने से पता लग रहा है। लेकिन ये एल्फ़ा यहाँ पर और एल्फ़ा में यहाँ पर दे देता तो आप क्या करते? तो आप इसमें हम क्या करेंगे, साइन रूल पर बेस्ड करेंगे। कैसे वो आप देखो, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, सिमिलरिटी इज़ नथिंग, सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं है, बट लेकिन साइन रूल। तो सिमिलरिटी हमें कहाँ से मिली? साइन रूल से प्राप्त होती है सिमिलरिटी। और वो मिली कैसे, वो भी मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा, देखना। सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है, साइन रूल है। साइन रूल ही क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। और साइन रूल मैं आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं इसमें साइन रूल लगा रहा हूँ। तो साइन रूल लगाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो एल्फ़ा ले रहा हूँ एंगल, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BC बटे साइन एल्फ़ा, ठीक है। बराबर किसके होगा, यहाँ पे देखो एल्फ़ा के सामने वाली भुजा EF, तो यहाँ पे आएगा EF बटे साइन एल्फ़ा, ठीक है। अब इसमें एक एंगल पे और लगा लो आप, लेकिन यार ये तो अलग अलग हो गया ना, ओ शिट गलत कर दिया भाई। साइन रूल तो एक ही ट्रायंगल में लगेगा, मैंने इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। चलो कोई ना, इसको छोड़ो, हम इसी में लगा रहे हैं। अब मैं ले रहा हूँ बीटा वाला एंगल, तो बीटा के सामने वाली भुजा क्या है, AC, तो ये आएगा AC बटे साइन बीटा। ये हमारे पास में आ गई समीकरण 1। तो ये हमने कौन से, इस त्रिभुज में लगाया। अब इस त्रिभुज में लगा रहा हूँ मैं साइन रूल, तो वो क्या आएगा, वो देखना आप। यहाँ पे कौन सी भुजा, EF एल्फ़ा के सामने वाली भुजा है, तो ये आएगा साइन एल्फ़ा बराबर बीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, DF, और ये आ जाएगा साइन बीटा। तो ये हमारे पास में दूसरी समीकरण आ गई, ठीक है। अब अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूँ, तो आप देखना साइन एल्फ़ा से साइन एल्फ़ा कट जाएगा, साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में ये बचेगा BC बटे EF बराबर AC बटे DF। मेरे पास में ये आ गया। ये दोनों साइड्स का क्या है, रेशियो ही तो है। देखो ऊपर देखो BC बटा EF, ये वाला देखो BC बटा EF बराबर है CA बटे FD, तो देखो CA बटे FD, यही तो है। और यही मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे पास में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये साइन रूल से आया, ठीक है। इसका मतलब कि सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है लेकिन साइन रूल है। साइन रूल हमेशा दिमाग में रखना। और सिमिलरिटी का चिन्ह कैसे होता है, चिन्ह जैसे मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज ABC है, ये इसके सिमिलर है, तो सिमिलर का चिन्ह होता है ऐसे, श्याप बना देना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, इसके नीचे बराबर आता था, लेकिन वो हमने बराबर हटा दिया, यहाँ पे केवल सांप सा चिन्ह है। तो ये किसका चिन्ह होता है, सिमिलर का होता है। और ये किसके सिमिलर है, त्रिभुज DEF के। तो ये वाला साइन क्या होता है, सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाए। अब हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में की थी ना 3 कंडीशन, सास और आस और SSS, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होती है, 3 कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन आप हेडिंग लगाओ, यहाँ पे पहली हेडिंग लगाओ AA। AA का मतलब वो नहीं है नेवी वाला AA, वो नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें AAA, और तीसरा कौन सा है, SSS। ये 3 क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है सिमिलर होने के लिए। तो मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, देखो अलग अलग। AA का मतलब होता है, यहाँ पे पहली हेडिंग लगा लो AA, और इसमें एरो लगा के लिखो एंगल और एंगल, एंगल और एंगल, ठीक है। जैसे ये कोई त्रिभुज आपको दिए गए हैं, 2 त्रिभुज है ABC और DE और F, ठीक है। और इसमें एंगल ये वाला एल्फ़ा और ये वाला बीटा है, ये वाला एल्फ़ा और ये वाला बीटा है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें एल्फ़ा और एल्फ़ा बराबर है, ये बीटा बराबर है। अगर 2 एंगल बराबर है, इनके जो संगत कोण 2 एंगल है, 2 संगत कोण अगर बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि त्रिभुज ABC ये इसके सिमिलर है DEF के। अब आप मुझे बताओ कि 2 एंगल बराबर हो गया, तो भाई तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, होगा या नहीं होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा,
और ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें पता चल गया भाई ये तो सिमिलर होने वाले हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, ट्रिपल ए। दूसरा हेडिंग लगा लो आप ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल और एंगल और एंगल। अगर तीन कोण बराबर है, किसी त्रिभुज में तीन कोण बराबर है, ये वाला एल्फ़ा, ये वाला बीटा है, ये वाला गामा है, और ये दूसरा ट्रायंगल है जिसमें ये एल्फ़ा, ये वाला बीटा और ये वाला गामा है। अगर तीनों एंगल क्या है, बराबर है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ए बी सी डी ई एफ क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर का चिन्ह मैंने लगा दिया है। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो संगत भुजाएं है और संगत जो भी संगत चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी, उनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम हम यहाँ पे जान लेते हैं, छोटे से इधर कोपचे के अंदर देखो। तीसरा नियम हमें ये बोलता है एस एस एस, और इनका मतलब होता है साइड साइड और साइड। मतलब अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, और ये नियम तो हमने कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी पढ़ा था, सर्वांग समता के अंदर। तो वहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि प्रत्येक जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, प्रत्येक त्रिभुज जो सर्वांग सम होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर भी होते हैं। ठीक है, प्रत्येक त्रिभुज जो सर्वांग सम होते हैं वो समरूप भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक त्रिभुज जो समरूप होते हैं वो सर्वांग सम नहीं होते हैं। ठीक है, ढंग से सुन लिया है ना इस बात को। तो प्रत्येक जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल भी होंगे। ठीक है, तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए तीन नियम। अब हम इन पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, तो पहला ही सवाल आप देखो किस प्रकार का बन सकता है, इजी सा सवाल लेंगे पहला। ठीक है, तो देखो पहला एक बढ़िया सवाल लिया है हमने। अब इसके अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, देखो एल्फ़ा यहाँ पर दिया है, तो एल्फ़ा ये वाला एल्फ़ा ये इसके बराबर है, तो भाई इसमें तो कैसे हम लगाएंगे सिमिलरिटी, यार ये तो गड़बड़ हो गया। ये एल्फ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्फ़ा आना चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे बीटा आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि हम जो यहाँ पे संगत चीज़ें हैं वो उसके सामने आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले मैं ले रहा हूँ बड़ा वाला त्रिभुज और बाद में लूँगा छोटा वाला त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज में देखो एल्फ़ा के सामने वाली कौन सी भुजा है, एक्स, तो ये आएगा एक्स बटा, छोटे वाले त्रिभुज में देखो एल्फ़ा के सामने वाली भुजा कौन सी है, 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। इनका रेशियो बराबर होगा, अब देखो बीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, जेड, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जेड बटा, इसमें बीटा के सामने वाली 15, तो ये आएगा 15 बराबर, अब इसमें गामा के सामने वाली भुजा है वाई, तो ये आएगा वाई बटे, इसमें गामा के सामने कौन सी भुजा है 10, तो ये आएगा 10। ठीक है, तो ये तीनों के आपस के अंदर बराबर है। अब मुझे इनका अनुपात निकालना है, तो आप एक काम करो, बराबर में के मान लो, तो x बराबर कितना आएगा 18 के। देखो x अनुपात y अनुपात z बराबर x का मान कितना आएगा 18 के, तो ये आएगा 18 के अनुपात y का मान कितना आएगा 10 के, तो ये आएगा 10 के अनुपात z का मान आएगा 15 के, तो ये आया 15 के। अब k से k कट जाएगा, हमें तो अनुपात निकालना है बस। तो मेरे पास में इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, वो आ गया 18 अनुपात 10 अनुपात 15। तो यही सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है 18 अनुपात 10 अनुपात 15। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सिमिलरिटी होती है इसको साइन रूल समझ के लगाना है, तो हम आसानी से इसको कर पाएंगे। अगर आपने ऐसे देख के लगा लिया जैसे एल्फ़ा वहाँ पे नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको साइन रूल समझ के लगाना है। भाई एल्फ़ा के सामने वाली भुजा इसमें यह है, उसमें एल्फ़ा के सामने वाली भुजा कौन सी है, वो, तो इन दोनों का रेशियो, फिर आगे हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इस सवाल से थोड़ा सा बेसिक समझ गए होंगे। मैं आपका धीरे धीरे बेस उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। इस पर देखो, सवाल करने से पहले हम थोड़ा सा थेल्स थ्योरम के बारे में जान लेते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होती है,
क्योंकि अगला सवाल जो है वो थेल्स थ्योरम के ऊपर ही है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। थोड़ा सा क्या पूरा जानेंगे वैसे तो। देखो कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया है, अरे भाई ये पता नहीं क्या है इसके भी, कोई त्रिभुज आपको दिया गया है ए बी सी, और इसमें ये बोला है कि बी सी के समांतर मैंने डी ई दूसरी लाइन खींच दी डी ई। तो ये जो डी ई है ये किसके समांतर है, ये बी सी के पैरेलल है। इतना सा आपको दिया गया है, ठीक है। अब और कुछ नहीं दिया गया तो हम यहाँ से सिद्ध करेंगे। पहले तो ये बताओ मुझे, अगर ये डी ई और बी सी अगर समांतर है तो ये वाले जो संगत कोण है ये बराबर होंगे। अगर ये एल्फ़ा है तो ये वाला भी एल्फ़ा होगा, अगर ये वाला बीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोनों त्रिभुजों की, ए डी ई और ए बी सी पूरे की। तो मैं ले रहा हूँ ए डी ई व ए बी सी में, इनको पहले हम क्या कर लेते हैं, सिमिलर सिद्ध कर लेते हैं। तो देखो ये वाला एल्फ़ा बीटा तो बराबर है। अगर एल्फ़ा बीटा दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो डबल ए नियम से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल, एक तो ए डी ई ये वाला ट्रायंगल और ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्यों एल्फ़ा बराबर एल्फ़ा, बीटा बराबर बीटा। और अगर हम तीसरा कोण भी लेना चाहिए तो अगर ये गामा है तो ए डी ई के अंदर गामा और ए बी सी के अंदर भी गामा, ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम क्या, सिमिलर हो गए। ए डी ई सिमिलर हो गए किसके, ए बी सी के। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो क्या होगी, बराबर होगी। तो ए डी ई की मैं ले रहा हूँ भुजा ए डी, तो मैंने लिया ए डी बटे ए बी सी की कौन सी भुजा होगी, ए बी पूरी होगी, तो ये बटे ए बी बराबर। अब ए डी ई के अंदर देखो ए ई बराबर किसके होगी, पूरे त्रिभुज की भुजा कौन सी है, ए सी, ये बराबर हो जाएंगे डी ई बट्टा बी सी, ये हो जाएगा डी ई बट्टा बी सी। अगर आपने ऊपर अगर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ली है और तो सारे में ऊपर वाली मतलब छोटे वाले की लेनी है, ये नहीं यहाँ पर तो आपने छोटे वाले की भुजा ले ली, यहाँ पर बड़े वाले की, अगले वाले में यहाँ पर आपने बड़े वाले की ले ली, यहाँ पे छोटे वाले की लेनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर या तो आप ऊपर लेना चाहो तो एक ही त्रिभुज की लेनी है, दूसरी नीचे लेना चाहो तो एक ही त्रिभुज की लेनी है, ठीक है। ऐसे अलग अलग नहीं करना, यहाँ पे छोटा यहाँ पर छोटा यहाँ बड़ा, ऐसा गलत नहीं करना है, ठीक है। आपको एक ही सिरे से चलना है। ऊपर आपने छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं ली है सारी और नीचे आपने बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं ली है सारी, ठीक है। तो ये रेशियो हमारे पास में क्या आ गया, बराबर आ गया। ये बराबर क्यों आया, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, थेल्स थ्योरम का रिजल्ट निकालूंगा। थेल्स थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, देखो ए डी बट्टे डी ई, ये डी बी आएगा और ए ई बट्टे ई सी आएगा, ये थेल्स थ्योरम से आएगा। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपकी समझ में आए तो देखना। ए डी को मान लिया मैंने 3, ठीक है। अगर ये अब मैं इसको पूरी को मान लेता हूँ, कितना, पूरी को मान लेता हूँ मैं, पूरी को 5 मान लो आप भाई, पूरी साइड 5 है और ये इतनी सी 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। अगर ये 3 है तो ये वाली भी क्या होगी, 3 होगी भाई, रेशियो बराबर होगा ना। और ये टोटल कितनी हो जाएगी, 5, तो ये भी कितनी आ जाएगी, 2। तो ये 3/2 3/2, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका 3/2, इसका भी 3/2, तो ये क्या हो गई, थेल्स थ्योरम हो गई। अब मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझाया है, चलो इसको छोड़ो। आप देखो, अगर मैं इन दोनों में से देखना, इन दोनों को देखना आप, इन दोनों को, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक में से घटा दूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखना, 1 - AD बटे AB बराबर 1 - AE बटे AC। भाई 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, दोनों क्या है, बराबर है, मैंने 1 में से घटा दिया। अब देखो AB LCM आएगा तो ये आएगा AB - AD बटे में क्या आएगा, AB बराबर इधर आ जाएगा AC - AE बराबर क्या आ जाएगा, AC बटे में क्या आ गया, AC। अब मुझे बताओ AB में से अगर AD को घटाऊंगा, अब आप ऊपर देखना, AB में से क्या करना है, AD को घटाना है। AB पूरी है, अगर इसमें से AD को घटा दूंगा तो मेरे पास में बचेगा BD, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी डी बटे ए बी, और बराबर क्या है, ए सी में से ए ई को घटा रहा हूँ अब। तो ऊपर देखना, ए सी में से ए सी में से अगर ए ई को निकाल दूंगा तो मेरे पास में सी ई बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में सी ई बटे ए सी। ठीक है, अब ए सी को आप इधर ले जाओ तो यहाँ से देखना ए सी बटे ए बी बराबर आएगा, ए सी को इधर ले गया और बी डी को इधर ले आओ तो ये आ गया सी ई बटे बी डी। क्या आ गया, सी ई बटे बी डी। अब यहाँ से देखो, इसमें देखो आप, यहाँ पे ए डी बटे ए बी कितना है, सॉरी यहाँ पे ए डी बटे ए बी, ओ शिट, यहाँ चाहे ए सी को उधर ले जाना पड़ेगा। तो देखो ए सी को इधर ले आओ, ए डी को नीचे ले आओ। ए सी को इधर ले जाऊँगा तो ए सी बटे ए बी क्या आएगा, ए ई बटे ए डी। तो ए ई बटे ए डी यहाँ पर रख दूँ मैं, इसकी जगह ए सी बटे ए बी से। भाई ए सी बटा ए बी यहाँ पर क्या है, सी ई बटे बी डी, और ए सी बटा ए बी यहाँ से निकालूंगा तो ए ई बटा ए डी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए ई बटा ए डी। और यही क्या होती है, थेल्स थ्योरम होती है। सी ई बटा बी डी का रेशियो ए ई बटा ए डी के रेशियो के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो सी ई कहाँ पर है, ये रही सी ई, और बी डी, ये बी डी इधर आ गई क्या, अरे यार इसमें भी पता नहीं क्या गड़बड़ है। ए डी बटे बी डी, आप एक काम करो, ए डी को इधर ले आओ, ए डी को इधर ले आओ, सी ई को नीचे ले आओ, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ए डी बटे बी डी बराबर सी ई को नीचे लाऊंगा तो ये आएगा ए ई बटे सी ई। ये जो रिजल्ट आया ये होता है थेल्स थ्योरम का रिजल्ट। अब देखना, अब देखो ए डी बटे बी डी बराबर किसके होगा, ए ई बटे ई सी के। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, थेल्स थ्योरम होती है। ये दोनों का जो अनुपात है ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हम इस पर एक छोटा सा सवाल कर ले थेल्स थ्योरम के ऊपर, चलो देखते हैं। ये हमारा छोटा सा सवाल है थेल्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है, वैसे ये सवाल तो थेल्स थ्योरम के ऊपर ही है, लेकिन अगर हम इसको थेल्स थ्योरम से करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो ऐसे हवा में आपको समझ में नहीं आएगी बातें। ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, और ये हमारी हो गई डी और ई, जिसके अंदर ए डी कितना, ये वाला 6 दिया हुआ है, और बी डी कितना है, ये है 12x माइनस का 6, ए ई कितना है, ये वाली भुजा 2x है, और सी ई कितना है, ये वाली भुजा है 12 माइनस का 6x। बस ये इतना सा काम किया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, सी ई, ये सी ई कितना है 12 माइनस 6x, ओ ये हमने गलत कर दिया, 1 मिनट, ये ई सी का मान है 16 माइनस 2x है। ठीक है भाई, ये 12x माइनस 6, ये 12x माइनस 6x, अच्छा 12 माइनस 6x है क्या, ये 16 माइनस 2x है। भाई इसको 16 माइनस 2x कर लो आप। सवाल थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, हम आपसे सॉरी चाहते हैं। 16 माइनस 2x, ये ई सी की लंबाई कितनी है, 16 माइनस 2x। यहाँ पे कट करके इसको 16 माइनस 2x कर लो आप, 16 माइनस 2x। ठीक है, अब बाकी मामला बिल्कुल सेट है। अब देखना, अब हमारी थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि ए डी बट्टा बी डी, ये जो रेशियो है किसके बराबर आता है, ए ई बट्टा ई सी के आता है। ठीक है, अगर मैं इससे करूँगा, देखो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कितना बड़ा आएगा। 6 बटे 12x माइनस का 6 बराबर ये आएगा 2x बटे 16 माइनस 2x। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करके इधर डालेंगे तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर उसे सोल्व करते रहो। ठीक है, वैसे तो ये सवाल क्या है, थेल्स थ्योरम के ऊपर ही है, लेकिन ये इससे क्या होगा, लंबा जाएगा, और हमें क्या करना है, इसको लंबा नहीं करना है, हमें तो टाइम बचाना है। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे वो देखो। अब मुझे बताओ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग, वो ये बार बार मुझे सर्वांग सम का नाम क्यों आता है पता नहीं। दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये त्रिभुज ए डी ई सिमिलर है किसके, ए बी सी के। तो जो ए डी का, जो ए डी और ए बी का जो रेशियो है ये किसके बराबर होगा, ए ई बटे ए सी के। ठीक है, अगर भाई दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, तो देखो छोटे वाले त्रिभुज में भुजा ए डी, तो ये ए डी कितनी है, 6 बटे
बड़े वाले त्रिभुज में भुजा ए बी, तो ये ए बी कितनी है, ए बी है 12x माइनस 6 और प्लस का 6। भाई ए बी पूरी मिला के कितनी है, 6 से 6 कट जाएगा तो 12x आ जाएगी। तो ये भुजा आ गई हमारे पास में 12x बराबर ए ई कितनी है, ये वाली है 2x, तो ये है 2x बटे ए सी कितनी है, देखो 2x से 2x कट जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गई 16। ठीक है, अब देखो 6 से ये कट गया 2 बार, तो हमारे पास में आ गया 1/2x बराबर, और ये 2 से कटेगा 8 बार, तो ये आ गया x बटे 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, उसको इधर ले जाओ, ये 2 से कट जाएगा ना 4 बार, तो हमारे पास में x² बराबर आएगा 4, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा 2, तो x का मान कितना आ गया 2। देखो कितनी आसानी से आ गया। ठीक है, इसको सिमिलरिटी से करते ही कितनी आसानी से हो गया ये सवाल, हो गया ना। यहाँ थेल्स थ्योरम से करते तो पता नहीं यहाँ पर क्या क्या आता है, x², पता नहीं कुछ करता कुछ नहीं करता। अगर आप निकालना चाहो तो इसको भी सोल्व करके निकाल लेना, x बराबर 2 ही आएगा। दिखाऊँ क्या, देखो x बराबर 2 पुट करो इसमें, तो ऊपर तो आएगा 6 बटे 12 दूना 24, 24 माइनस 6 कितना होता है, ये होता है 18, तो 18 बराबर यहाँ पे देखो 2x, तो ये हो जाएगा 4 बटे 16 माइनस 2x, 16 में से आप 4 को घटाओ तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पे देखो कितना आया 1/3, और यहाँ पर भी 1/3, तो बराबर है या नहीं है ना। तो बस, तो थेल्स थ्योरम से ये थोड़ा लंबा जा रहा, तो हमने इसके किस सिमिलरिटी से कर लिया। ठीक है, चलो अब हमने जो उसमें किया था उसमें हम केस फर्स्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केस फर्स्ट। तो आप हेडिंग लगाओ केस फर्स्ट। तो भाई लगा ली क्या सबने हेडिंग केस फर्स्ट। में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था हमने, पानी वानी थोड़ा सा पी लेते हैं बीच में, इतना तो चलता है ना। आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो भाई, वीडियो को पॉज कर दिया करो, आराम से मस्त रहा करो। देखो केस फर्स्ट लगाने के लिए मैंने आपको कहा था केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट। ठीक है, किस में बात कर रहा हूँ, इस सवाल से पहले हमने जो थेल्स थ्योरम की थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट। उसमें आपको क्या लगाना है, केस फर्स्ट। अगर इसमें लिखो if D is the midpoint, if D is the midpoint और आपको दिया गया एंड DE पैरेलल है BC के, बस इतनी सी बात आपको बोली गई है और कुछ भी नहीं बोला हुआ है। अब हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे वो देखो, ये त्रिभुज था हमारा पिछले वाले वीडियो में। देखो यहाँ पे A B C और ये रहा था D और ये वाला E, और इसमें बोला है कि D मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये AD और ये दोनों क्या है, बराबर है। भाई मिड पॉइंट है तो दोनों क्या है, बराबर है, AD और BD दोनों बराबर है। तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि AD और BD क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, इस लाइट की वजह से कोई मकड़ी आ गई है, 1 मिनट। चलो ठीक है, देखो अगर AD और BD क्या है, दोनों बराबर है। अब बराबर है तो मुझे बताओ इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, AD बटे BD बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। भाई दोनों बराबर है तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोनों का रेशियो। ठीक है, अब DE और समांतर है BC के, DE किसके समांतर है, BC के। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है, तो समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज ADE समांतर, सॉरी पैरेलल। अरे यार ये इंग्लिश हिंदी में क्या है कि दिमाग का इतना दही हो जाता है कि मतलब अब क्या बोलूँ मैं आपसे। चलो कोई ना, ADE सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और कैसे होएंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया है बिल्कुल। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो क्या हो जाएगी, उनका जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ले लेता हूँ मैं AD बटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले लेता हूँ मैं AB, तो ये आएगा AB बराबर हो जाएगा ये AE, छोटे वाले की ले लो आप AE और बड़े वाले की ले लो कौन सी, AC, तो ये आ गया AC। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकालेंगे, एक और लिख लो भाई, DE बटे क्या हो जाएगा BC। अब यहाँ से आप ढंग से समझना, अगर AD और BD बराबर है
क्या बोल रहा हूँ मैं, AD और BD क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये बताओ मुझे। अरे भाई AD और BD, इसमें कहीं पर BD तो दिखाई भी नहीं दे रही है, कहीं पर भी BD दिखाई नहीं दे रही है। चलो इसको छोड़ो, हम दूसरा रेशियो ले लेते हैं। देखो थेल्स थ्योरम वाला रिजल्ट क्या था, AD और BD का जो अनुपात है, AD और BD का जो अनुपात है वो AE बटा EC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AE बटे EC के। ये थेल्स थ्योरम ने हमने पढ़ा था। अब AD और BD का मान कितना है, यहाँ से देखो 1 है। अगर ये 1 है तो 1 यहाँ पे रखूँगा तो मेरे पास में आएगा AE बटे EC। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो मेरे पास में आ जाएगा EC बराबर AE। इसका मतलब अगर EC और AE बराबर है तो कहने का मतलब देखो E और C और AE बराबर है तो ये D क्या है, ये मिड पॉइंट है। भाई अगर दोनों बराबर है तो D क्या है, मिड पॉइंट है। तो केस फर्स्ट से हमने क्या रिजल्ट निकाला वो देखो, वो यहाँ पर आप लिख लो, नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के आप यहाँ पे लिखो। अगर D मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिखो अगर D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है और BC के समांतर, BC के समांतर, BC के समांतर D से कोई रेखा खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए तो वह सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को उसके मध्य बिंदु पर कट करेगी, उसके मध्य बिंदु पर, उसके मध्य बिंदु पर कट करेगी। कट करेगी मतलब वहाँ पे काटेगी। अरे हमने यही तो सिद्ध किया है भाई। अगर EC और AE बराबर है, मैंने देखो हेडिंग में आपको क्या लिखाया था, D मिड पॉइंट है और DE समांतर BC है। अगर D मिड पॉइंट है और अगर इस D से BC के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो सामने वाली भुजा को कहाँ पे कट करेगी, मध्य बिंदु पे कट करेगी। समझ रहे हो ना, बस यही मैंने आपको लिखाया है बस। और मैंने आपको यहाँ पे सिद्ध करके भी बता दिया है कि ये कैसे आया है। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो हम आगे बढ़ जाए, अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी परमिशन हो तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ से मैं एक बढ़िया सा रिजल्ट और निकालने की सोच रहा हूँ, वो ढंग से समझना। ठीक है, देखो ये वाली भुजा बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाली भुजा 1 है। मान लिया कि ये वाली भुजा कितनी है, 1 है, और ये वाली भुजा भी क्या है, 1 है। भाई दोनों बराबर है तो मैंने दोनों को 1 1 मान लिया। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी टोटल, ये टोटल हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखना AD कितनी है, AD है 1, और AB कितनी है, AB पूरी टोटल कितनी है, 2। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, बराबर में 1/2। ये वाली चीज़ समझ में आई या नहीं है, इतना बता दो आप तो। भाई AD कितनी है, 1, और AB पूरी टोटल कितनी है, वो 2 है। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर है, AD और AB ये दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि DE और BC भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप ढंग से समझना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कि जो DE है बटा BC है वो भी किसके बराबर होगी, 1/2 के बराबर होगी। तो DE बराबर कितना आएगा, DE बराबर आएगा 1/2 BC। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, DE बराबर कितना आएगा, 1/2 BC। अगर DE कितनी है, देखो यहाँ पे देखो, DE बराबर कितना आया, 1/2 BC। अगर ये BC पूरी कितनी है, 2 है, ये BC अगर पूरी 2 है तो ये DE कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। ठीक है, यही तो हमने निकाला था, DE बराबर 1/2 BC, ये निकाला था। अगर ये पूरी 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ से आप एक छोटी सी चीज़ और देख लो, हम एरिया के बारे में देख लेते हैं। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर हो गया, और एरिया का जो अंडर रूट है,
एरिया का जो अंडर रूट है डेल 1 अपॉन डेल 2 वो भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो ये एरिया का जो अंडर रूट है डेल 1 अपॉन डेल 2 वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। भाई सभी बराबर है ना, तो 1/2 के अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल 1 अपॉन डेल 2 का अंडर रूट बराबर है 1/2 के। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर आ जाएगा 1/4। अब डेल 1 था हमारा छोटे वाला त्रिभुज का एरिया ADE बराबर 1/4, डेल 2 था बड़ा वाला त्रिभुज ABC। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये वाला और कौन सा बताया, और ये वाली थ्योरी। ये वाले तो चलो याद ही है, आपको क्या करना है, डी अगर मिड पॉइंट है तो सामने वाला जो पॉइंट है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, इसमें तो कुछ नहीं है। ये वाला ध्यान रखना और ये वाला ध्यान रखना। अगर पूरे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना 4 है तो इस छोटे वाले का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतने से पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। तो आप हेडिंग लगा लो केस 2 और उसमें लिखो D and E आर द मिड पॉइंट। अब केस 2 के अंदर हमें सवाल में बस इतना सा दिया गया है कि D और E क्या है, मिड पॉइंट है बस, और कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो केस 2 पॉइंट लगाओ आप। ये हमें इतनी सी बात बोली गई है केस 2 के अंदर कि D and E आर द मिड पॉइंट, बस इतना सा बोला गया है और सारे निष्कर्ष हमें खुद निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। देखो पहले तो मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और ये है D और E, और हमें सवाल में बोला है कि D मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, और E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है तो ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो AD, अब देखा रेशियो देखना, AD/DB बराबर आएगा 1 बराबर AE/EC, AE/EC। अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर है, AD/DB कितना है 1, AE/EC कितना है 1, इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है वो आपस में बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ADE है वो इसके सिमिलर हो जाएगा, किसके, त्रिभुज ABC के। अरे भाई अगर ये रेशियो बराबर है, ये रेशियो किसके अंदर बराबर होता है, थेल्स थ्योरम के अंदर ही तो बराबर होता है, वहीं से। और हमने कहाँ से निकाला था ये रेशियो, वहाँ से ट्रायंगल सिमिलर थे, वहीं से तो निकाला। अगर ये रेशियो बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गए, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस सिमिलर हो गए तो बस कुछ नहीं करना। अगर ये सिमिलर हो गए तो यहाँ से जो DE है ये पैरेलल हो जाएगी BC के, DE किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के। ठीक है, अगर ये पैरेलल हो गई तो DE बराबर आ जाएगा 1/2 BC। जो उसमें रिजल्ट आए थे सेम टू सेम वही इसमें आएंगे। DE BC के पैरेलल है और DE बराबर 1/2 BC, और क्या आएगा, और छोटे वाले त्रिभुज का जो एरिया है ADE बराबर ये हो जाएगा 1/4 ऑफ ABC। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट हमें इसमें याद रखने हैं, बस इतना सा करना है। ठीक है, तो ये केस 2 तो कुछ खास नहीं है, उसका उल्टा है, बस वाइस वर्सा केस है। कौन सा केस है, वाइस वर्सा। अगर उसमें केस फर्स्ट में ऐसा था, इसमें अगर ये कंडीशन दे दी तो हमें वो निकालना है। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा केस है और कुछ नहीं है, एक दूसरे के उल्टे ही हैं, केस फर्स्ट और केस 2। तो दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं भी हुए तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद करने हैं, बस ये रिजल्ट याद रखना है। सवाल आते ही क्या करना है, डायरेक्ट टिक करना है, बस इतना सा काम करना है। तो इस पर पहला बढ़िया सा खूबसूरत सा सवाल लिखो। पहला ही सवाल लो आपके सामने, देखो ये सवाल देखो, बहुत ही शानदार सवाल है गुरु। देखना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन त्रिभुज ABC DE समांतर है BC के, और आपको दिया गया है AD और DB का रेशियो 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE2। देखो ये वाला साइन है, ये तो होता है त्रिभुज का, और ये वाला 4 कूट का जो साइन होता है ये होता है चतुर्भुज का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चतुर्भुज BCDE, ठीक है, इन दोनों का एरिया का अनुपात निकालना है। तो भाई देखो करते हैं, बहुत ही लल्लू सवाल है। ये वाला A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D, यहाँ पे E। ठीक है, और बोल रहा है DE समांतर BC, ये दोनों भुजाएं के आपस में समांतर है। अगर ये समांतर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ADE सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है,
अगर ये सिमिलर हो गए तो मेरे पास में जो इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो आएगा वो बराबर आएगा। तो AD, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD और बड़े वाले की AB बराबर है AE, यह आ जाएगा AE बटे बड़े वाले की भुजा आएगी AC। चलो 2 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब सवाल में आगे दिया है AD कितना है, ये वाली भुजा है 3, और DB कितना है, ये वाली भुजा है 5। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। भाई ये 3 है, ये 5 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो 8 हो गई। तो अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है एरिया। तो चलो भाई एरिया निकालते हैं। देखो एरिया मैंने क्या बताया था, एरिया क्या होता है, del1/del2 का अंडर रूट, यही तो होता है बराबर में, यही होता है। चलो देखो AD कितना दिया हुआ है हमें, AD दिया हुआ है, AD कहाँ पे 3 बटे AB कितना है, AB मतलब पूरा टोटल, ये वाली भुजा है 8, ठीक है। तो जो एरिया है दोनों त्रिभुजों का वो कितना आ गया, del1/del2 का अंडर रूट बराबर हो गया 3/8। अगर ये 3/8 आ गया तो दोनों का एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 9/64। तो हमें दोनों का एरिया का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया 9/64। लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें तो भाई ऊपर वाले का और इस नीचे वाले चतुर्भुज का, ठीक है। तो भाई अगर छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 9 है और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 64 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखो इसका एरिया कितना है, 9 है, और पूरे का एरिया 64 है, तो इसका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 64 - 9 बराबर घटा दो तो कितना आएगा, 55। तो हमारे पास में सवाल का आंसर हो जाएगा 9:55। यही हमारे क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अरे भाई समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल लल्लू सवाल था, कुछ नहीं था इस सवाल में, ठीक है। तो अगला हम एक सवाल लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल ले रहे हैं, और वो सवाल इतना जानदार है कि उसको आप मतलब पहली बार में अगर करने की कोशिश करो ना, तो वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करना, ठीक है। और जिससे वो सवाल हो जाएगा उसको मेरी तरफ से 10 रुपये का पेटीएम मिलेगा, वो अपने नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। तो चलो देखो अब दूसरा सवाल लिखो। तो देखो ये है वो सवाल जो मैं आपको बता रहा था। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है इस सवाल में, इसमें इतना सा बोला गया है कि ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है, और DEFG और BC, DEFG और BC तीनों आपस में क्या है, समांतर है, और ये FE और BG ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर है। EF पैरेलल है BG के, ठीक है, ये तीनों समांतर है और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो आपको निकालना क्या है, त्रिभुज EFG, देखो कहाँ पर है, EFG ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BGC, त्रिभुज BGC ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के जो एरिया का क्षेत्रफल है, सॉरी एरिया का क्षेत्रफल क्या, वो मतलब एरिया का जो रेशियो है वो निकालना है, ठीक है। इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ, मेरा दिमाग भी हैंग होने लग गया है, पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल रहा है। चलो कोई ना, आप समझ गए ना क्या निकालना है, इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल आपको घर से करके लाना है, ये आपका PW है, ठीक है। PW का मतलब है प्लेनेट वर्क, जिस प्लेनेट पे आप रहते हैं, मार्स पे, जुपिटर पे, ठीक है, वीनस पे, अर्थ पे, कहीं पर भी आप रहते हैं उस प्लेनेट से आपको ये सवाल करके लेके आना है, ठीक है, आपका PW है। अगर ये सवाल नहीं आया तो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। ले लिए सबने स्क्रीनशॉट, चले अगले सवाल पे। तो देखो अगला सवाल, देखो ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है वैसे तो। सवाल में दिया है इन त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC के अंदर मीडियन का मतलब माध्य का जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, BE एंड CF इंटरसेक्ट करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है, किस पर, O पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको त्रिभुज OFE बटा ABC के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलो देखो करते हैं सवाल को। ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC, और इसमें बोला है BE, चलो B से ये वाला E, और ये BE क्या है, मीडियन है। अगर ये BE मीडियन है तो सामने वाली भुजा को क्या दो बराबर भागों में बांटेगी, कहने का मतलब E क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, E मिड पॉइंट है। और CF, ये लो जी CF, यहाँ पे हो गया F, और ये कहाँ पे कट करती है, O पे कट करती है,
ये सी एफ भी क्या है, मीडियन है। अगर मीडियन है तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो ए बी का मिड पॉइंट है एफ और ए सी का मिड पॉइंट है ई। अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ, और कुछ नहीं दिया है कि सवाल में इतना ही दिया है, ठीक है। अगर इन दोनों मिड पॉइंट को मैं मिला दूँ तो ये एफ ई और बी सी आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। भाई हमने पीछे सवाल मतलब सिद्ध किया था ना, केस फर्स्ट केस सेकंड। अगर मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो बी सी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ई एफ पैरेलल हो जाएगी बी सी के। अब अगर ये पैरेलल है तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, ई एफ बराबर 1/2 बी सी, यही तो आएगा। अरे ये रिजल्ट हमने पीछे सिद्ध भी किए थे, निकाले भी थे, ठीक है। मैंने कहा था याद कर लेना। तो ई एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 बी सी। तो अगर बी सी 2 है तो ई एफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर ई एफ और बी सी समांतर हो गई तो इनके बीच में जो ये कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। एकांतर कोण क्या होता है, जहाँ पर जेड बनता है, उल्टा बनो चाहे उल्टा बनो। देखो ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, तो ये जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर, ये समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं, ठीक है, एकांतर कोण। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। देखो ये भी एकांतर कोण है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो ये एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज के ये दो एंगल और इस त्रिभुज के ये दो एंगल आपस में बराबर है। तो डबल ए नियम से ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो कौन कौन से, देखो ओ एफ ई सिमिलर होगा किसके, बी ओ सी के, बी ओ सी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो मुझे बताओ इनकी जो साइड है, मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एल्फ़ा है तो ये वाला भी एल्फ़ा, ये वाला बीटा है तो ये वाला भी बीटा, और इस तीसरे को मान लेता हूँ मैं कुछ भी, गामा मान लो, ठीक है, गामा। तो इसके देखो, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में गामा के सामने कौन सी भुजा है, 1। तो 1 अनुपात इस बड़े वाले त्रिभुज में गामा के सामने कौन सी भुजा है, देखो 2। तो साइड का अनुपात मेरे पास में कितना आ गया, साइड का अनुपात आ गया 1:2। अगर साइड का अनुपात मिल गया तो मैं एरिया का अनुपात आसानी से निकाल सकता हूँ। एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो वो आ जाएगा 1:4। भाई साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का 1:4 आएगा, सीधी सी बात है। ये दोनों क्या त्रिभुज आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो वहीं से मैंने ये निष्कर्ष निकाले हैं। अब एरिया का अनुपात 1:4 मिल गया, कहने का मतलब कि इस वाले त्रिभुज का एरिया अगर 1 है छोटे वाले का, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ओ क्या है, जहाँ पर मीडियंस कट करती है वहाँ पे वो कौन सा पॉइंट होता है, वो होता है सेंट्रोइड, केंद्रक होता है। तो अगर किसी त्रिभुज में ये वाला सेंट्रोइड है तो मुझे बताओ ये जो सेंट्रोइड होता है ये त्रिभुज को 3 बराबर एरिया वाले पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। अगर इस वाले त्रिभुज का क्या है, 4 है, तो इसका भी कितना आएगा, 4, और इसका भी कितना आएगा, 4, ठीक है। ये ओ क्या है, सेंट्रोइड तो है। ये सी एफ और बी ई क्या है, मीडियंस है। तो मीडियंस जहाँ पे कट करती है वो क्या होता है, सेंट्रोइड। इसका 4 है तो इन सभी का क्या हो जाएगा, 4 4। तो पूरे त्रिभुज का कितना हो जाएगा, 16 क्या 12 ही तो होएगा, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे, अब यहाँ से देखो ओ एफ ई का कितना एरिया, 1, इसका तो है 1 बटे त्रिभुज ए बी सी का पूरा कितना हो जाएगा, 12। तो 1/12 इस सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। वैसे ये बिल्कुल लल्लू सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। अब हम एक सवाल और करेंगे, आज की क्लास बहुत लंबी चली गई है वैसे भी। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, मेरा मन कर रहा है एक सवाल और करने का, फिर हम क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो एक सवाल और लिखो। देखो ये सवाल है, आज की क्लास का आखिरी सवाल रहेगा हमारा। ये कौन सा रहेगा, आज की क्लास का आखिरी सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलो देखो क्या क्या दिया गया है। सवाल में बोला है कि ABC के अंदर BD बराबर 8 है, तो BD बराबर कितना है, 8 है। BC बराबर 20 है, BC बराबर 20 है।
सी डी का मान है 16, सी डी का मान है 16। एंगल सी बी डी ये वाला एल्फ़ा है, और तो एंगल सी ए बी तो ये वाला एंगल भी क्या है, एल्फ़ा। दोनों एंगल बराबर है। और हमसे पूछा है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए बी डी का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज की जो तीनों एक्सटर्नल भुजाएं हैं, बाहरी भुजाएं हैं, उनका योग। तो बी डी का मान तो मुझे 8 दिया हुआ है। अगर मुझे ए डी का मान और ए बी का मान पता चल जाए तो इसका पेरीमीटर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि ए बी को मान लेता हूँ ए, ये वाली मुझे निकालनी है, तो ए बी को मैंने मान लिया ए और ए डी को मैंने मान लिया बी। ठीक है, अब मुझे ए और बी का मान अगर पता चल जाए तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। तो मुझे बताओ मैं कौन कौन से त्रिभुज को सिमिलर करूँ भाई। तो मुझे सिमिलर करने के लिए दो एंगल बराबर चाहिए, जिसमें से एक एंगल तो बराबर दिया गया है, देखो ये वाला एल्फ़ा और ये वाला एल्फ़ा। ठीक है, और कौन सा, देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में और क्या बराबर हो सकता है। तो देखो भाई एंगल तो कहीं से मुझे बराबर दिख नहीं रहा। अगर मैं इस वाले त्रिभुज में और पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ले लूँ तो बराबर काम बन जाएगा। देखो कैसे, इस वाले एंगल को मान लेता हूँ मैं बीटा। तो मैं ले रहा हूँ, देखो बड़े वाले त्रिभुज में ले रहा हूँ पहले तो ए बी सी, व छोटे वाले त्रिभुज में बी डी सी में, इन दो त्रिभुज में ले रहा हूँ। तो बड़े वाले त्रिभुज में देखना ए बी सी, ये वाला एल्फ़ा के सामने वाली भुजा कौन सी है, 20। तो एल्फ़ा के सामने वाली भुजा है 20। पहले तो इन्हें वो क्या कर लेते हैं, सिमिलर कर लेते हैं। सिमिलर तो है ही भाई, देखो सिमिलर कैसे मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चला गया था, कोई ना, सिमिलर बता देता हूँ मैं कैसे हैं। देखो ए बी सी के अंदर देखो पहला त्रिभुज ए बी सी, इसके अंदर ये एल्फ़ा है, एल्फ़ा बराबर बी डी सी के अंदर देखो बी डी सी, ये वाला एंगल क्या है, एल्फ़ा। तो एक एंगल बराबर हो गया एल्फ़ा बराबर एल्फ़ा, ये सवाल में हमें दिया गया था। ठीक है, दूसरा एंगल कहाँ से बराबर करेंगे, ये वाला ए बी सी के अंदर देखो ए बी सी, इसके अंदर ये वाला एंगल क्या है, बीटा। और बी डी सी, इस छोटे वाले के अंदर भी ये एंगल क्या है, बीटा। तो यहाँ से दोनों त्रिभुजों के अंदर बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा। भाई ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ये बड़े वाले में भी है और छोटे वाले में भी है। तो ये एंगल क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि डबल ए नियम से ए बी सी और बी डी सी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो रेशियो है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो भाई करते हैं इनकी संगत भुजाएं। देखो पहले मैं ले रहा हूँ बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़े वाले त्रिभुज में एल्फ़ा के सामने वाली भुजा कौन सी है, 20। तो ये आ गई 20 बटा छोटे वाला त्रिभुज ये, इसके सामने एल्फ़ा के सामने कौन सी भुजा है, 16। तो एल्फ़ा के सामने 16 बराबर। अब आगे देखो बीटा के सामने वाली बड़े वाले ए बी सी में बीटा के सामने कौन सी भुजा है, ए। तो ये आएगा ए बटे छोटे वाले में देखना बीटा के सामने कौन सी, 8। तो 8 बराबर। हमने एल्फ़ा के सामने वाली देख ली, बीटा के सामने वाली देख ली, अब ये वाला बच गया। तो इसके अच्छा पहले बड़े वाले में लेनी है, तो बड़े वाले में कौन सा बच गया, बड़े वाले में ये वाला बच गया, ये वाला एंगल बच गया। भाई बड़े वाले में एल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, ये वाला एंगल ही तो बचा है। इसके सामने कौन सी भुजा है, इसके सामने ये पूरी ए सी है। अगर ये बी है और ये 16 है तो पूरी ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बी प्लस 16 बटे। अब छोटे वाले में देखना एल्फ़ा के सामने वाला ले लिया, बीटा के सामने वाला ले लिया, ये वाला बच गया। तो इसके सामने कौन सी है, 20। तो ये आएगा 20। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें तो भाई ए और बी का मान निकालना है, बस इतना सा काम करना है, बाकी हमारा काम बन जाएगा। तो देखो भाई मैं इसको ले रहा हूँ, पहले इस वाली चीज़ को पकड़ो। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये 8 कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 20 बट्टा 16 गुणा 8। 8 को उधर भेज दिया तो ए का मान आ जाएगा।
ये 8 कट गया 16 से 2 बार, 2 से ये कटा 10 बार। तो भाई ए का मान कितना आ गया मेरे पास में 10। ए का मान कितना मिल गया 10 मिल गया। ठीक है, अब 10 यहाँ इसमें ले लो, इस वाले में, तो 10 यहाँ पे पुट कर दो। ए का मान 10 बटे 8 बराबर b + 16 बटे 20। 20 को इधर ले जाऊँगा तो मेरे पास में आएगा 200 बटे 8 बराबर आएगा b + 16। 200 में 8 का भाग दो तो कितना आएगा, ये भाग जाएगा 25 बार, तो आएगा 25 बराबर है कितना आएगा b + 16। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा 25 - 16 बराबर 9। तो भाई मुझे b का मान मिल गया, a का मान मिल गया। a का मान 10 है, b का मान कितना है 9। अब मुझे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या आ जाएगा, a, b और 8, इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो भाई परिमाप आएगा a + b + 8, कितना आएगा a + b + 8, ये वाला परिमाप आएगा। तो a का मान कितना आया भाई 10 प्लस b का मान कितना आया, b का मान आया 9 + 8, तो परिमाप आ जाएगा 10 और 9 होते 19, 19 में 8 जोड़ा तो ये आएगा 27। तो इस सवाल का आंसर कितना है 27। ठीक है, तो भाई आज की क्लास बहुत लंबी खिंच गई और मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ इतनी लंबी क्लास खींचने के लिए, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमिलरिटी, तो मैंने आपको इतना बढ़िया समझाया है और इस पर कुछ अच्छे सवाल भी करवाए हैं। ठीक है, तो आप इसमें और भी प्रैक्टिस करना। मैथ कुछ नहीं है, मैथ में जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी मैथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं भी 1 महीना 2 महीना अगर मैथ नहीं पढ़ूँ, मैथ को पढ़ाना छोड़ दूँ, तो मेरी भी क्या हो जाएगी, मैथ कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ कुछ नहीं है, मैथ इज़ नथिंग बट प्रैक्टिस। क्या बोला मैंने, मैथ इज़ नथिंग बट प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सिमिलरिटी के सवाल और प्रैक्टिस करना आप। और अगर आपको नहीं आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है मुकेश मैथ्स वी नाम से, और डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक भी है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने सवाल का फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपकी सेवा हो तो हमें बताना, कमेंट कर देना, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो भाई आज की क्लास इतनी रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्या कहें, ख्याल रखिए, बस मस्त रहिए, कूल रहिए, एकदम बिंदास रहिए, मस्त होके पढ़िए। ठीक है, टेंशन वेंशन लेनी नहीं है, आराम से पढ़िए, बस बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के, दिल लगा के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।